गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होता है और साइड्स के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं या एंगल्स के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है? जब हम 3 लाइन सेगमेंट को इस तरीके से जॉइन कर देते हैं कि वे क्लोज्ड फिगर बनाएं। क्या बनाएं? क्लोज्ड फिगर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या नेम है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ABC। क्या नेम है? ट्राइंगल ABC। नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक छोटा सा ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं, फिर जो भी नेम है वो लिख देते हैं। तो ट्राइंगल ABC बोल रहे हम या BCA बोल रहे या फिर ACB, कुछ भी ट्राइंगल का हम नेम बोल सकते हैं। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हमारा ट्राइंगल कितने एंगलों से मिलकर बना है? 3। 1 2 एंड दिस वन इज 3। इन 3 एंगल से मिलकर हमारा क्या बना है? ट्राइंगल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उन तीनों एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ना ही इनसे कम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको तीनों एंगल में से कोई एंगल नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि जब 2 पता है, 1 नहीं पता है और हमें पता है तीनों का सम कितना है, तो इस वे में हम जो एंगल हमें गिवन नहीं है उस एंगल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 17.3 के इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 17.3 अपनी बुक में ओपन कर लीजिए और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। क्या हो? 90 डिग्री। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। कैसे बनाएंगे? जस्ट एक स्ट्रेट लाइन और ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? 90 डिग्री। ए, इसको हम नेमिंग कर देंगे ABC। ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब इसमें जो एक एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। ये बाकी के 2 एंगल हमें पता नहीं है कितने हैं। तो देखिए हमें क्या गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल के 2 एंगलों का सम कितना है? 120 डिग्री। तो आपको तीसरा एंगल निकालना है। तो देखिए एक एंगल तो हमें पता है, एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि 2 एंगलों का सम 120 डिग्री है। मतलब एक तो 90 डिग्री हो गया और एक और एंगल होगा, तो उन दोनों एंगल का सम क्या है? 120 डिग्री। तो आपको तीसरा एंगल निकालना है। हमने क्या पढ़ा था अभी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है?
180 डिग्री। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है सम 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल के दो एंगलों का सम गिवन है। दो एंगल का सम, एंगल ए हमें निकालना है और एंगल बी और एंगल सी का सम हमें गिवन है। ठीक है, तो एंगल ए हमें पता नहीं है, तो एंगल ए की जगह हम एंगल ए ही लिखा रहने देंगे। फिर एंगल बी और एंगल सी का सम, मतलब दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल ए निकालना है। तो सेम हमारी वैसी कंडीशन आ गई, एंगल ए, अब ये यहाँ पर 120 ऐड में है, प्लस साइन में है, इधर आके किस साइन में हो जाएगा माइनस साइन में। तो 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। तो जो एंगल हमें गिवन नहीं है, थर्ड एंगल निकल कर क्या आया हमारा 60 डिग्री। क्या आया 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप अपनी बुक का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री होता है, एक तो राइट एंगल होता है, और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक राइट एंगल है और दो क्या है हमारे एक्यूट एंगल। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल, मतलब एक एक्यूट एंगल, हम एंगल ए मान लें या एंगल सी मान लें, कोई सा भी एक। तो हमने एंगल ए मान लिया, हमें क्या गिवन है 50 डिग्री, मतलब एंगल ए हमें क्या गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। हमें दूसरा एक्यूट एंगल निकालना है, मतलब ये हमें गिवन है, ये वाला हमें निकालना है, और ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये क्या है 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो हमने सीखी है वो क्या सीखी है कि तीनों एंगलों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू रख देंगे 50 डिग्री, एंगल बी हमें एंगल बी कितना दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल सी हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया, और एंगल सी निकाल लेंगे। ओके एवरीवन, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC। तो आप एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया, रफली डायग्राम हमने एक ड्रॉ कर लिया कि ट्राइंगल ABC ये है। उसमें आपको क्या गिवन है कि जो एंगल B है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल C कितना दे रखा है 50 डिग्री। मतलब आपको इस ट्राइंगल के B और C एंगल गिवन हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल A क्या होगा। तो जब आपको ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अगर कोई एंगल आपको मिसिंग है, कोई गिवन नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी के यूज़ करके, उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप तीसरा एंगल या जो एंगल हमें गिवन नहीं है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आप जो वैल्यूज़ गिवन है, जो एंगल गिवन है, उनको पुट कर दिएगा और
जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी वे में आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब जो आपको कुछ केसेस गिवन है उनमें से कौन से, इज अ ट्राइंगल पॉसिबल विद गिवन ग्रुप ऑफ एंगल्स, मतलब आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल गिवन हैं, तीनों एंगल्स गिवन हैं, तो आपको बताना है कि जो आपको नीचे केसेस गिवन हैं, जो केसेस गिवन हैं क्या उनसे ट्राइंगल बनाया जा सकता है, मतलब जो 3 एंगल दे रखे हैं क्या इन तीनों एंगलों को मिलाकर एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है, जब एंगल की बात की जा रही है तो एंगल गिवन है तो हम एंगल वाली प्रॉपर्टी सोचेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो मतलब जो अगर हमें एंगल्स गिवन है, जो एंगल्स अगर हमें गिवन है, अगर उन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, 180 डिग्री नहीं है तो हमारा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। जैसे पहला केस है, क्या क्या गिवन है हमें, 90, 60 और 30 डिग्री, ये 3 एंगल हमें गिवन है। क्या इन तीनों एंगलों से ट्राइंगल बन सकता है? तो हम कैसे पता लगाएंगे ये इन तीनों एंगलों से ट्राइंगल बन सकता है? अगर इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है तो ट्राइंगल बन जाएगा, नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो जैसे इन तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री है, मतलब इन पेयर के साथ, इन ग्रुप ऑफ एंगल्स के साथ हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 में, वन ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना है पहले तो हमें, तो हमने एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एंड वी नो आइसोस्केलस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने मान ली कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो देखिए जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का, जितने डिग्री का एंगल बी होगा उतने ही डिग्री का एंगल सी होगा। तो आपको एंगल बी गिवन है, एक एंगल गिवन है ना, इक्वल एंगल में से एक एंगल, तो एंगल बी अगर 70 डिग्री का है तो एंगल सी भी 70 डिग्री का ही होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि अदर 2 एंगल निकालो, अदर 2 मतलब एक तो क्या आ गया हमारा 70, क्योंकि ये एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। तो एंगल बी कितना है 70 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना होगा 70 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया, एंगल सी, एंगल जो सी एंगल है हमारा वो कितना आ गया 180 डिग्री। देखिए एक बार और अच्छे से लिख दूँ मैं, क्या होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा 170 डिग्री के। और एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, उसी वे में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑब्ट्यूज एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड। तो आपको ब्लैंक में फिल करना है कि मतलब आपको 3 है ना, ए बी सी। तो पहली कंडीशन आपको गिवन है तो आपको बताना है ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगा, एक्यूट एंगल्ड होगा या राइट एंगल्ड होगा। ठीक है, तो आपको 2 एंगल गिवन है, आप इसमें पहले तीसरा एंगल निकालेंगे। जैसे हम पहला केस देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी है, अभी हमने रफली ड्रॉ कर लिया, हमें पता नहीं है कैसा ट्राइंगल है, अभी हमने ऐसी रफली ड्रॉ कर लिया, या हम अभी ड्रॉ भी नहीं करते हैं, जब हमें पता चल जाएगा तब हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो एंगल ए क्या गिवन है आपको, एंगल ए गिवन है 60 डिग्री।
एंगल सी क्या गिवन है 30 डिग्री। तो हम पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे और जो एंगल हमें गिवन नहीं है पहले उस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो हमें एंगल बी गिवन नहीं है, हमने प्रॉपर्टी लगाकर एंगल बी निकाल लिया कि एंगल बी कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। तो अब आपको ये तीनों एंगल गिवन है, मतलब एंगल बी आपको क्या रखना है 90 डिग्री। जब हमारा 90 डिग्री आ गया तो मतलब ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा बनेगा, इसी वे में तो बनेगा हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल इसी वे में तो बनेगा क्योंकि एक एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा फॉर्म होगा। तो इसी वे में आपको बी पार्ट और सी पार्ट सॉल्व कर लेना है। ये हमारा ए पार्ट है तो इसी वे में आपको बी और सी पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी साइड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, साइड से। क्या है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्या है इसका मतलब, पहले तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड का सम, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड का सम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। किससे बड़ा होना चाहिए, उसकी तीसरी साइड से, उसकी तीसरी साइड से। जैसे हमने मान लिया कि ए बी और बी सी साइड का सम, ए बी और बी सी साइड का सम बड़ा होना चाहिए कौन सी वाली साइड से, ए सी वाली साइड से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी सी का सम ए सी से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। कोई सी भी दो हमने ले ली, अभी हमने ली ये दोनों, अब हमने ले ली बी सी प्लस ए सी। मतलब कोई ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम उनकी तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अभी हमने ये दोनों ले ली तो ये बड़ा किससे होना चाहिए, ए बी वाली साइड से। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड के सम से बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी हमने ये दोनों ली तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये दोनों ले लें तो इससे बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों ले लें हम तो हमारा इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। देखिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और बताना है कि क्या इन साइड्स के ट्राइंगल बन सकते हैं। तभी ट्राइंगल फॉर्म होगा जब ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या गिवन है, पहले पार्ट में ए बी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड सी ए या ए सी दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। अब कंडीशन क्या है, कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड के सम के से बड़ा होना चाहिए, तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हमने देख लिया, पहला हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। 3 + 4 किससे बड़ा है, तीसरी वाली साइड से 1। मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है क्योंकि इसकी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड के सम से बड़ा है, तीसरी वाली साइड से बड़ा है। 3 + 4 7 बड़ा होता है 1 से, मीन्स ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक अपनी ज्योमेट्री नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके एवरीवन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।